औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से आखिर तक। तो चलिए आप सबके लिए यूट्यूब फैमिली आपके लिए फिर से लेके आए बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी हदीस। यानी हदीस हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। हदीस की बात, जैसे बीमार को दवा ज़रूरी है। अगर बीमार को बुखार की दवा ना दी जाए तो बीमार कभी भी सही नहीं होगा, क्योंकि इतनी सारी बीमारियों में मुब्तला हो जाएगा। बुखार से ही सारी बीमारियां फैलती हैं। तो जैसे कि अब बीमारी में अगर दवा ना लें तो हमें बीमारी बढ़ती चली जाती है, तकलीफ़ बढ़ती चली जाती है। वैसे ही अगर मुसलमान भाई बहन को अगर दीन की तालीम ना होगी, यानी वो उसके अंदर जब दीन की मालूमात ही नहीं होगी तो वो भटकता रहेगा और मुसलमान और कुफ़ार में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। क्योंकि अगर दीन के ही ज़रिए से हम लोग समझ पाते हैं क्योंकि हमारे नबी ने हमारे सहाबाओं ने क्या किया था और हम क्या कर रहे हैं। तो चलिए दीन की मालूमात हमें सबको होनी चाहिए। तो चलिए, क्योंकि अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए नमाज अदा करने की और दीन के रास्ते चलने की। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामती और तारीख़, इस्लामी तारीख़, कौम लूत पर अज़ाब। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अहल सादुम की हिदायत और व इस्लाह के लिए नबी बनाकर भेजा। ये लोग बड़े सरकश व बड़े नाफरमान और गुनहगार थे, यानी बड़े नाफरमान और गुनहगार थे। तो औरतों की बजाय मर्दों से ख्वाहिशें पूरी करा करते थे, यानी मर्दों से करते थे जो औरतों की बजाय मर्दों से पूरी ख्वाहिश करा करते थे। पूरी करना बाहर से आने वाले ताजिरों का माल हिला, बाहर से आने वाले ताजिरों का माल हिला बहाने के करके लोग लूट लिया करते थे। जो बाहर से लोग आते थे उनका बहाना कर कर माल को लूट लिया करते थे। इतने गुनाहों में ये कौम दाखिल हो गई थी। तो लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इनके पास नबी बनाकर भेजा था। तो चलिए आगे जान लेते हैं। तो बुराइयों और गुनाहों से बचने के लिए नसीहत फरमाई और अल्लाह ताला का दीन कबूल करने की दावत दी कि से बचने की नसीहत फरमाई। अल्लाह ताला का दीन कबूल करने की दावत दी और इसके अजाब से डरने का, यानी इसके। तो चलिए हम मतलब माल हिला बहाने से करके लूट लिया करते थे लोगों को, बाहर से आने वाले को। बुरी मजलिसों में खुल्लम खुल्ला गाना करना इनकी फितरत बन गई थी। जैसे कि लोग बाग आज जिनकी जो गुनहगार थे ना, पहले जो लोग खुल्लम खुल्ला जो माल को खाया करते थे, जो मुसाफिर थे उनके मालों को खाते, फिर गाने में उड़ा दिया करते थे, खुल्लम खुल्ला गाना और ये सब बजाया करते थे। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इनको तमाम का हुक्म दिया गया था। इनको तमाम बुराइयों और गुनाहों से बचने का नसीहत फरमाई, यानी लूत अलैहिस्सलाम ने इसको तमाम गुनाहों की बचने की नसीहत फरमाई। लेकिन वो बुरे लोग थे तो वो कहाँ सुधरने वाले थे। आज क्या भी मतलब कि जैसे कि मतलब मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि इस हदीस में नहीं निकल रहा है, मैं अपनी फीलिंग के साथ बताना चाहूँगी। क्योंकि आज लोग बाग शादी जो कम करते हैं और शोर शराबा ज़्यादा करते हैं। जैसे पहले ज़माने में तो नचकैया नाचते थे, आज तो घर की बहू बेटियाँ नाचती हैं सड़कों पे बाहर निकल के बाजे ताशे के सामने। क्योंकि ये खूबी हमने जो देखा है उसका माजरा आपको इस वीडियो में क्योंकि इसलिए बता रहे हैं कि ये जो पहले हो रहा था वो आज हो रहा है, किसी न किसी रूप में हो ही रहा है। मुसलमान होकर भी अपनी बहू बेटियों को बाहर सड़कों पे इस तरह नचाते हैं। दीनदार होकर भी लोग बाग ना समझ बने हुए हैं। तो चलिए चलते हैं आगे, समझते हैं।
नसीहत फरमाई अल्लाह ताला का दीन कौल, क्योंकि लोग बाग दिखाने के लिए बुर्का ये सब चीज़ लाद लेते, अल्लाह का खौफ तो है नहीं उनके अंदर। जब ब्याह शादी आती है तो उनका डर अल्लाह ही जाने कहाँ चला जाता है, और वो इस कदर हो जाते हैं जैसे कि इनके अंदर दीन नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है, और बाद में पता नहीं कितने दीनदार हैं। इस तरीक़ा से ये दिखावा, मुझे ये सब चीज़ें अपनी फीलिंग से बता रही हूँ। चलिए जानते हैं। दीन कॉल करने की दावत दी और इसके अजाब से डरने का हुक्म दिया, मगर इनकी उस दावत व नसीहत का कौम यानी उनकी दावत व नसीहत का कौम पर कोई असर नहीं हुआ। गुनाहों से बाज रहने की बजाय आपको पत्थर मारकर, यानी गुनाहों की बजाय बाज आने की बजाय आपको पत्थर मारकर बस्ती से बाहर निकाल देने की धमकी देने लगे, और मजाक करते हुए अजाब इलाही का मुताला करने लगे। यानी मजाक करते हुए अरे देखा जाएगा क्या होगा, ये जो पहले था ना वो आज हो रहा है। क्योंकि जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना आपको, जैसे कि जो दीन जो लिख रहा है, ये मैं जो पहली बार ही पढ़ रही हूँ इस चीज़ को, लूत अलैहिस्सलाम की, बाकी का मेरा पढ़ा हुआ है, लेकिन इस किस्से को जो मैं पहली बार जो समझ रही हूँ कि जो दुनिया में पहले गुजर सका था वो आज दुनिया में हो रहा है। इंसानों के अंदर दीन है लेकिन बददीन है, वो दीन के साथ भी बददीन है। अपनी बहू बेटियों को इस तरह से नचाते हैं कि अल्लाह ने इनको दीन की बातें सिखाई ही नहीं। 5 वक्त के नमाजी है माशाअल्लाह, लेकिन जब ब्याह शादी आती है ना भूल जाते हैं वो एक मुसलमान भी है। तो चलिए उन पे ये चीज़ें अजाब हो रहे थे तो मातला करने लगे। हैरत लूत अलैहिस्सलाम के बार बार समझाने के बावजूद अपनी शिद्दत और हठगिरी से बाज नहीं आए। यानी लूत अलैहिस्सलाम के बार बार समझाने से वो हठगिरी से बाज नहीं आए, तो अल्लाह ताला ने उस नापाक कौम को दुनिया से मिटाने के लिए अजाब के फरिश्तों को भेज दिया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम फरिश्तों के इशारे पर अपने घर वालों और ईमान वालों को लेकर रसूल नामी बस्ती से चले गए, यानी दूसरी बस्ती में जाकर बस गए। जो मुसलमान थे और अपने घर वालों को लेकर, जो इस्लाम वाले थे उनको लेकर वो दूसरी बस्ती में चले गए। सुबह होते ही एक भयानक आवाज़ जोरदार चीख ने सारे शहर को हलाक कर दिया। फिर हजरत जबरील अलैहिस्सलाम ने उस बस्ती को आसमान की तरफ उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। यानी उस बस्ती को उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। किसने फेंका? जबरील अलैहिस्सलाम ने तो फेंक दिया, आसमान की तरफ उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया, और ऊपर से पत्थरों की बारिश करके पूरी कौम को अजाब इलाही से हलाक कर दिया। यानी ऊपरों से पत्थर की बारिश करके पूरी कौम को हलाक कर दिया। तो एक और बार हम समझ ले से यहाँ से, तो अल्लाह ताला लूत अलैहिस्सलाम के बार बार समझाने के बावजूद अपनी शिद्दत और हठधीमी से बाज नहीं आए, तो अल्लाह ताला ने उस नापाक कौम को दुनिया से मिटाने के लिए अजाब के फरिश्ते को भेज दिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम
फरिश्तों के इशारे पर अपने घर वालों और ईमान वालों को लेकर समूह नामी बस्ती में चले गए और सुबह होते ही एक भयानक जोरदार चीख ने सारे शहर को हलाक कर दिया। और फिर हजरत जबरील अलैहिस्सलाम ने उस बस्ती को आसमान की तरफ उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया और फिर ऊपर से पत्थरों की बारिश करके पूरी कौम को अज़ाब इलाही में मुब्तला कर दिया। मतलब हमें पता चलता है कि मतलब किस तरह से जो बुरे इंसान से तो अल्लाह ताला ने किस तरह से उनको हलाक कर दिया। तो जो बुराई पहले थी वो आज के ज़माने में किसी ना किसी रूप में नज़र आती है। अगर आप आसपास देखोगे तो आपको इस तरह के बुरे लोग नज़र आएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे। हमने जाना लूत अलैहिस्सलाम कौम पर किस तरह अल्लाह ताला ने अजाब भेजा था और वो किस तरह की कौम थी। चलिए, लूत अलैहिस्सलाम को उनको नबी बनाकर इसलिए भेजा था अल्लाह ताला ने सुधारने के लिए, लेकिन वो कौम सुधरी नहीं अपनी हद से और उनको अजाब अल्लाह ताला इलाही भुगतना पड़ा। तो चलिए चलते हैं। अल्लाह ताला जो भटके हुए हैं आज भी लोग बाग उनको तौफीक दे। अगर वो हमारी हदीस सुन रहे हैं तो अल्लाह ताला उनको तौफीक दे इन चीज़ों से तौबा करने की और दिखावा करने की जो दिखावा कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अल्लाह ताला की कुदरत के बारे में जानते हैं। तो अल्लाह की कुदरत, दरख्तों की पत्तों के फ़ायदे, यानी दरख्तों के पत्तों के फ़ायदे चलिए जानते हैं आगे। चलो चलते हैं, चलिए बने रहिए वीडियो में। अभी हमने बहुत ही ख़ास बातें जानी हैं जो मतलब आसपास हमारे आज जो गुनाह हो रहे हैं वो जो पहले गुजर चुके हैं। तो चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ। तो अल्लाह की कुदरत, दरख्तों के पत्तों के फ़ायदे। अल्लाह ताला ने हज़ारों किस्म के दरख्त पैदा फरमाए जिन पर बेशुमार पत्ते हैं। इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये पत्ते हमारे लिए ताज़ा और सेहतमंद ऑक्सीजन बनाते हैं और यानी ये आज साइंस में भी ये बताया गया है। तो चलिए, ये तो पहले ही हमारी हदीस में बता दिया गया है। तो ऑक्सीजन बनाते हैं और जहरीली गैस अपने अंदर जब्त करते हैं अगर अल्लाह ताला इन पत्तों में ये सलाहियत पैदा न करते तो फिज़ा में जहरीली गैस फैल जाती, जिसके नतीजे इंसानों को बहुत सी बीमारियां लाहक हो जाती और इंसानों का जीना मुश्किल हो जाता। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से दरख्तों के इन पत्तों को बनाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। बाकी वो अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है बेशक। चलिए बनी रहिएगा वीडियो में। चलिए आगे सुनते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में इसमें बहुत ही अहम बातों का जिक्र किया गया है। अगर आप अपने घर में ये दीन की बातें मतलब अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप हदीस अपने घर में सुनाते हो तो उसको लाजमी से बच्चों को तालीम दीजिए कि अल्लाह ताला उनको इतनी तौफीक दे कि वो अमल करें। खाली सुनाए नहीं, सुनाने के बाद भूले ना। अल्लाह ताला उनको इतनी तौफीक दे कि वो अमल करें, क्योंकि सुनाना तो हर कोई जानता है लेकिन अमल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि अमल करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये मैं अपने ऊपर ही जाहिर करूँगी, किसी पर इल्ज़ाम नहीं दूँगी, क्योंकि वाकई में बहुत ही मुश्किल है सुनाना। ये तो बहुत ही आसान है क्योंकि हमने सुना दिया, चलिए हमने बहुत अच्छा काम कर लिया। ये हमने कोई अच्छा काम नहीं किया। जब तक हम खुद इस पर अमल नहीं करेंगे तो ये क्या अच्छा काम है। क्योंकि हम लोगों के ऊपर, सब मुसलमान के ऊपर ये है कि हमें अपनी पाबंदी से नमाज़ों को अदा करना है वक्त पर।
और काम बाद में, पहले नमाज है। लेकिन हम लोग ये सब भूल जाते हैं, पहले काम को तर्ज देते हैं, नमाज को जाया होने देते हैं, फिर उसको बेवक्त अदा करते हैं। तो चलिए जानते हैं आगे। एक फ़र्ज़ के बारे में, दुनिया में नमाज की अहमियत, यानी दुनिया में नमाज की कितनी अहमियत है। तो एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, इस्लाम में अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना, और जो शख्स नमाज को जानबूझकर छोड़ दे उसका कोई दीन नहीं है, और नमाज दीन का सतून है। यानी जिसने जानबूझकर नमाज को छोड़ दिया, बेवक्त पर अदा कर रहा है, तो उसका कोई दीन नहीं है, क्योंकि वो अपने मर्ज़ी का मालिक है ना। जब चाहे जब नमाज़ पढ़ सकता है। जब अल्लाह ने हुक्म दिया है नमाज को वक्त पर अदा करो, काम तो पूरी ज़िंदगी मतलब होता रहेगा, काम लेट अवेरी भी हो जाएगा, लेकिन नमाज लेट अदा नहीं होती है। वक्त पर अदा करना जब अल्लाह के करीब हमें करता है, तो अल्लाह हम सबको तौफीक दे वक्त पर अदा करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक सुन्नत के बारे में। गुर्बत व मस्कीन से मुलाकात करना, गुर्बत व मस्कीन से मुलाकात करना। हज़रत सैल बिन, तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में। एक और सुन्नत के बारे में समझते हैं। गुर्बत व मस्कीन से मुलाकात, यानी गरीब लोग जो थे उनसे मुलाकात करने के लिए जाया करते थे। चलिए बने रहिएगा वीडियो में। चलिए सुनते हैं एक और सुन्नत के बारे में, गुर्बत और मस्कीन से मुलाकात करना। हज़रत सैल बिन हनीफ रज़ा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमज़ोरों और गुरबा मुस्लिमीन से मुलाकात फरमाते। इनमें से कोई बीमार पड़ता तो उनकी हिदायत, यानी बीमार पड़ जाता, कोई भी गरीब जो बेलाचार था उसकी इबादत के लिए पहुंच जाते थे, और उनकी जनाजे में भी शामिल होते थे, यानी उनके जनाजे में हाजिर होते थे। या अल्लाह ताला मतलब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गरीब गुरबत वाले लोग इस तरह पसंद थे, क्योंकि उनकी मैयत में भी शामिल होते थे। चलिए वीडियो में बने रहिएगा और ध्यान से सुनिए। एक अहम अमल की फजीलत, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो बनाई जाती है, ये तो आप सब यूट्यूब वालों को पता है, क्योंकि कितनी मेहनत के साथ बनाई जाती है। लेकिन मेहनत के साथ हमें खुशी भी होती है अगर कोई भी दीन की बात सुनकर अच्छे अखलास ले आता है और वो अपने आप को सुधार लेता है, दिखावा नहीं करते हुए अल्लाह से डरते हुए सही रास्ते पर आ जाता है, बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, क्योंकि इंसान है, गलती का पुतला है। एक अहम अमल की फजीलत, 3 अहम खसलियतें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी में 3 चीज़ें होंगी अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत में ले लेंगे। यानी वो 3 चीज़ें कौन सी हैं, चलो जानते हैं। कमज़ोरों के साथ नरमी करना और वालिदैन के साथ मेहरबानी करना। कमज़ोरों के साथ नेकी करना, वालिदैन के साथ मेहरबानी करना और गुलामों के साथ एहसान करना, यानी गुलामों के साथ एहसान करना। जो आपके यहाँ काम करते हैं उन पर एहसान करो, उन पर ये ताकत मत आजमाओ, ठीक है। गुलामों के साथ एहसान करना। तो हमने जाना अल्लाह के नज़दीक कौन है वो, ये छोटी सी चीज़ है, ये कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। कमज़ोरों के साथ नरमी करना और वालिदैन के साथ मेहरबानी करना और गुलामों के साथ एहसान करना, कितनी छोटी सी बात है, इनको अपनी ज़िंदगी में हम शामिल कर सकते हैं। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं तो हम अल्लाह के प्यारे बंदों में शामिल हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। एक गुनाह के बारे में, क़यामत के दिन सबसे बदहाल शख्स कौन होगा। तो चलिए जानते हैं, बने रहिएगा वीडियो में। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे बुरे हाल में उस आदमी को पाओगे जो कुछ लोगों के पास जाना है तो उसकी बात का रुख और होता है
और जब उनके मुकाबिल के पास आता है तो दूसरी किस्म की बात करता है। यानी वो लोग होंगे जो दूसरे मतलब सामने आता है तो कुछ और करता है, पीछे कुछ और बात करता है। तो चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे बुरे हाल में उस आदमी को पाओगे जो कुछ लोगों के पास जाता है तो उसकी बात का रुख और होता है। जब मतलब कुछ लोगों के पास जाता है तो उसकी बात का रुख कुछ और होता है, और जब उनके मुकाबिल के पास आता है तो दूसरी किस्म की बात करता है। यानी पीठ पीछे कुछ और कहता है, जब मुंह के सामने आता है तो कुछ और कहता है। सबसे बुरे हाल में वही लोग होंगे। तो चलिए हमने जाना कि दो मुंह बात करने वाला इंसान कितने बुरे हाल में होगा। ये इसको हम दो मुंह वाला आदमी बोलते हैं, क्योंकि दो बातें हो गई ना उसके सामने कुछ, उसके सामने कुछ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है। छोटी छोटी बातों से आपको बहुत प्यारी जानकारी मिली होंगी। आसपास अगर आपके कोई भी दीन की बात सुनकर अपने आप को बदलने की कोशिश करता है तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। क्योंकि अगर एक भी इंसान अच्छे अखलाक करता है, क्योंकि उसके अंदर कितनी सारी बातें हैं जो वो जानबूझकर ही अपने आप को बड़ा समझता है। तो चलिए आगे चलते हैं। दुनिया के बारे में साहबा रज़ा की दुनिया से बेजारी, यानी साहबा रज़ा की दुनिया से बेराजी। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, यानी बंद करते हैं। और आगे देखिए, ये सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में इस्लामी महीनों की तरतीब पर, यानी ये बहुत अच्छी किताब है। अगर आपको मिल जाती है तो आप इसको घर में पढ़ सकते हो, बच्चों को सुना सकते हो, क्योंकि सही रास्ते पर लाना हमारा ही फ़र्ज़ है, बच्चों को सही रास्ता दिखाना। क्योंकि हम अगर वो हमारे सामने कुछ गलत करते हैं तो हमें उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए। जब हमारे अंदर दीन होगा तभी हम उन्हें बददीन होने से बता पाएंगे। तो अब वीडियो में आखिर से शुरू तक बने रहिए, क्योंकि आपको पढ़नी नहीं है, सिर्फ सुननी है। इसे आप अपने घर में तेज़ आवाज़ में सुनाइए बच्चों को, ताकि आपके बच्चे सही रास्ते पे भटके हुए जितने भी हैं सही रास्ते पर आ जाए। हमारा एक ही मकसद है बेस्ट वीडियो बनाने का। अल्लाह ताला जिस तरह जो भटके हुए थे उन पे अज़ाब आया था, अल्लाह ताला हम पे ऐसा कोई अज़ाब ना नाजिल हो, उससे पहले हम अपनी तौबा कर लें। तो चलिए यहीं पे हम वीडियो समाप्त करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको, जो भी हमारी वीडियो में बने हुए हैं और जो भी शामिल हुए हैं, अल्लाह ताला उनको और हम सबको प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारी जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी नेक हाजतें हैं, परेशानियों को दूर फरमाए। जितनी भी नेक हाजतें हैं और जो अल्लाह ताला हमारे हक़ में बेहतर समझे वो अता करें। अल्लाह ताला से बस यही है, दुनिया और आखिरत हमारी बहुत अच्छी रहे। मौत के अजाब से कब्र के अजाब से अल्लाह हमें हिफाजत फरमाए। मरते समय कलमा नसीब हो। अल्लाह ताला इतनी हिदायत दे के सभी बच्चे जितने भी हैं नेक रहें, और जितने भी मरहूम हैं अल्लाह ताला उनको साले इस्लाम पहुँचाए, कि अल्लाह ताला उनकी कब्रों को रोशन करे और पुरसरात पर सादिब कदम रखे, और अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस के बुलंद जगह अता करे। और हमारी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानी अल्लाह उन्हें दूर करे। जितने भी बीमार हैं सबको शिफा अता फरमाए, अल्लाह उनकी बीमारियों को दूर करे। और जितने भी बने हुए अल्लाह अपने सब हाथ उठा के अपने लिए भी दुआ कर लीजिए, ताकि अल्लाह ताला आपकी दुआएं आपके हक़ में कबूल करे। अल्लाह ताला बस इतना ही। चलिए आप यहीं पे रखते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली आमीन शुम्मा आमीन। आप सबकी दुआओं को अल्लाह ताला कबूल करे।